है कि एक डॉक्टर अगर एक गलती करता है तो वो सिर्फ एक इंसान का जान लेकर के जाएगा, लेकिन अगर एक आर्किटेक्ट गलती करता है तो वो पूरी बिल्डिंग को बर्बाद करके जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो बहुत सारे भाइयों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया आप हम फर्स्ट ईयर पे जा रहे हैं तो हमें बता दो कि हम अपना फोकस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा रखें या फिर हम अपना फोकस सीट बनाने में ज़्यादा रखें। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे थे। ये क्वेश्चंस तो होने नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं एक डिटेल वीडियो ही बना दूं जिसपे मैं आपको समझा पाऊं कि सीट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है या फिर सॉफ्टवेयर। दोनों के बारे में बताऊंगा, अपना ओपिनियन बताऊंगा कि सीट क्यों इंपॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर भी आपके लिए कितना मायने रखता है। आप जब एक आर्किटेक्चर का कोर्स प्रोसीड कर रहे हो तो ये दोनों चीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये दो चीज। और फिर हम एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो सॉफ्टवेयर का नया चैनल बनाया था उस पर मैंने पहली वीडियो डाल दी है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है सारे आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का। तो आप वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर को 1 दिसंबर से उसी चैनल पे कवर करेंगे। आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो उस चैनल को, क्योंकि उसी चैनल पे आपको उन सारे सॉफ्टवेयर के सारे वीडियोस मिलेंगे कि कैसे आप सॉफ्टवेयर पूरा ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीट वर्सेस सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये टॉपिक तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के माइंड में बहुत दिक्कत चल रही है इसके रिगार्डिंग, मुझे समझ में आ गया है तो मैं वीडियो ही बना देता हूँ इस पर। क्योंकि देखो सीट सीट क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं सीट हमें कब, मतलब आप जैसे ही फर्स्ट ईयर में जाओगे आपको सीट बनाना शुरू कर दिया जाएगा। मतलब आपको फर्स्ट दिन से ही ऐसा ना हो मे बी कि आपको पहले ही दिन से शीट दे दिया जाए कि आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे शीट बनानी है। तो शीट हमें क्यों बनवाई जाती है? देखो, आपका माइंड, आर्किटेक्ट का कौन सबसे अच्छा दोस्त है? एक आर्किटेक्ट का सबसे अच्छा दोस्त कौन है आप मुझे बता सकते हो? आप कमेंट बॉक्स में लिखना जो मैं बात बता रहा हूँ उसके अलावा एक आर्किटेक्ट का अच्छा दोस्त कौन हो सकता है। एक आर्किटेक्ट का सबसे अच्छा दोस्त होता है उसका क्रिएटिव माइंड। उसका क्रिएटिव माइंड कि वो कितना क्रिएटिव माइंड है उसका, वो शेप्स के साथ कितना खेल सकता है। मतलब शेप्स के साथ अपने क्रिएटिव माइंड को लगा करके वो एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करे जो एक यूनिक हो। कॉपी पेस्ट तो हर कोई कर लेता है, तब फिर आर्किटेक्ट की जरूरत ही क्या होगी जब कॉपी पेस्ट ही करना है। डिजाइन के तो बुक बहुत सारे मिल रहे हैं बाजार में, आप खरीद करके नक्शा उससे बना सकते हो, अपने घर का प्लान बना सकते हो उससे देखकर। एक आर्किटेक्ट की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वो उसके पास क्रिएटिव माइंड होता है, वो शेप्स के साथ गेम करता है जिससे उसे डिजाइन क्रिएट करता है वो, और उस डिजाइन को अप्लाई करता है अपने बिल्डिंग्स में। मतलब आर्किटेक्चर में एक आर्किटेक्ट अपने क्रिएटिव माइंड को के यूज से उस आर्किटेक्चर को क्रिएट करता है जो कि एक यूनिक आर्किटेक्चर होती है, मतलब एक यूनिक बिल्डिंग होती है। उस यूनिक बिल्डिंग को क्रिएट करने में जो सबसे फास्ट उसकी हेल्प करता है, क्योंकि मैं अपने माइंड को यूज करूंगा, मैं अपने माइंड से एक डिजाइन क्रिएट करूंगा, उसी डिजाइन को मैं अगर सॉफ्टवेयर पे करने जाऊंगा तो मुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हर बार चेंज करूंगा, हर बार इरेज करूंगा। आप कितना भी फास्ट हो, आप कितने भी आगे हो आर्किटेक्चर के सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, फिर भी आप अपने माइंड को अगर यूज भी करोगे सॉफ्टवेयर पे तो उतना अच्छे तरीके से और उतनी जल्दी नहीं कर पाओगे जितना आप पेंसिल से सीट पे कर सकते हो। क्योंकि पेंसिल से हम अपने डिजाइन को जैसा मन करे, जैसा हमारे माइंड में आ रहा है वैसा हम क्रिएट कर सकते हैं। तो पेंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? अब पेंसिल के साथ, मतलब पेंसिल और शीटों का रिलेशनशिप क्या है, मतलब शीट क्यों? अब देखो, शीट जो शुरुआत होती है ना, वो शुरू से ही आपको नहीं दे दिया जाता है कि एक बार में लीजिए भैया यही डिजाइन क्रिएट करना है आपको अपार्टमेंट क्रिएट करना है, ऐसा नहीं होता है। एक जीरो लेवल से कॉलेजेस में शुरुआत होती है। देखो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बहुत पहले भी पूछा था कि सर मुझे ड्राइंग्स नहीं आते, क्या मैं आर्किटेक्चर करूं या ना करूं? मैंने उन्हें एक ही सजेशन दिया था, वो आपको कॉलेज में सिखा देंगे, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जैसे ही आप अपने कॉलेज में जाओगे वो एक जीरो लेवल से आपको ड्राफ्टिंग स्टार्ट करवाएंगे, जीरो लेवल से। मतलब आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी? यूजेस ऑफ पेंसिल, मतलब पेंसिल को कैसे लाइन लिया जाता है, कैसे आप फ्री हैंड लाइंस को खींच सकते हो, लंबी लंबी लाइनों को खींच सकते हो। चलो मैं मान के चलता हूं कि आपके पास कोई क्लाइंट आया कि भैया मेरा इतने से इतने का एक प्लॉट है, आप हमें थोड़ा सा बेसिक डिजाइन दिखा दो कैसा होगा।
उसके हिसाब से हमें एक्यूरेट पता चल जाएगा कि आप कैसा डिजाइन क्रिएट करो। क्या उस टाइम आप सॉफ्टवेयर खोल के दिखाओगे कि लीजिए 20 फीट इधर से हो गया, 10 फीट इधर से हो गया, ये आपका प्लॉट है, इस प्लॉट में मैं ऑफसेट लेकर के 3 फीट का इधर कर दूंगा, 3 फीट का इधर कर दूंगा, ये नहीं हो पाएगा। आप उस टाइम भी क्या करोगे, एक पेंसिल उठाओगे, सामने से एक A4 पेपर उठाओगे और उस समय ड्राफ्ट करोगे। अगर उस टाइम आपका जो आपने अगर शीट बनाने में ध्यान नहीं दिया होगा फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम से ही, तो आपकी लाइन टेढ़ी जाएगी। और जब लाइन टेढ़ी जाएगी तो क्लाइंट को कैसा लगेगा, क्या आर्किटेक्ट है, इसका तो लाइन तक सीधा नहीं होता। तो क्यों देखो सीट्स बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीट ही एक ऐसी चीज है जहां से आपका बेसिक मजबूत होगा, जहां से आपका बेस मजबूत होगा। तो जो भी सीट्स आपको मिलती है आपके फर्स्ट ईयर में बेसिक से, आपको उस पर सब पे ध्यान देना है। आपको जैसे ही लाइन, सबसे पहले आपको लाइंस ड्रॉ, आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें एक आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स होता है जिसमें सब कुछ सिखाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर से पहले ये सारी चीजें सिखाई जाती है, आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स में ही सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक में हमें शीट पे ये सारे काम करवाए जाते हैं कि हमें लाइन खींचना सिखाया जाता है कि लाइन कैसे खींची जाती है। उसमें बहुत सारे टॉप व्यू, ऑर्थो, प्रोग्रेशन, बहुत सारी चीजों को सिखाया जाता है, उसके उतने डिटेल में नहीं जाते। लेकिन जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग में आपको लिखना भी सिखाया जाएगा कि आप शीटों पे कैसे लिखते हो। एक आर्किटेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर में अपनी शीटों पे सारी चीजों को लिखता है, एक फॉर्मेट में लिखता है, एक तरीके में लिखता है, क्योंकि इन फ्यूचर जब आप एक आर्किटेक्ट बन जाओगे तो आपके आपके प्रोजेक्ट को कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर देखेगा और उसे पास करेगा। तो आप अगर उसे रूल के हिसाब से, आप अगर उसे अच्छे फॉर्मेट में लिख के, क्योंकि वो बेसिक से सिखाया जाता है ना, कि पहले आप शीट पे काम अगर करोगे अपने आप को, मतलब अगर देसी लैंग्वेज में कहो तो जब तक शीट पे नहीं रगड़ोगे आपको कैड पे वो काम याद नहीं रहेगा। तो शीटों पे लिखना सिखाया जाता है कि ऐसे लिखना है। तो उसी फॉर्मेट में हम इन फ्यूचर क्या होता है, फॉर्मेट चेंज हो जाती है, जो हम म्युनिसिपल कमीशन या फिर नगर पालिका में जो भेजते हैं कि ये प्लान है, आप इसे अप्रूव कर दो। तो अप्रूवल के लिए भी जब हम भेजते हैं तो एक फॉर्मेट में लिख के भेजते हैं, एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, फॉर्मेट कैड पे ही फॉर्मेट बनती है, वो अच्छे तरीके से जाती है। बहुत जगह तो अभी तक ऐसा ही है कि वो शीट ना ड्राफ्ट करके ही लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर की शीटों को मतलब आगे नहीं बढ़ाते, वो कैड वाली ही शीटों को आगे करते हैं। वो अभी तक कैड वाली शीटों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बहुत जगह ऐसा है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके शहर में, जिनके टाउन में अभी तक ऐसा है कि कैड वाला सॉफ्टवेयर वाला सीट्स नहीं लिया जाता है म्युनिसिपल कमीशन या फिर नगर पालिका में। वहां पे अभी तक आप हैंड ड्राफ्टेड सीट ही जाती है, क्योंकि ड्राफ्टमैन की नौकरी बहुत पुरानी चली आ रही है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस करोगे अपना, तो मैं आपको बता देता हूँ इन फ्यूचर आप सिर्फ ड्राफ्टमैन बन के रह जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि माइंड जब यूज करने का मौका आएगा ना, तब सिर्फ और सिर्फ पेंसिल काम आता है और सामने का A4 पेपर काम आता है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी डिजाइन क्रिएट करने से पहले, मैं सॉफ्टवेयर पे करने से पहले, सॉफ्टवेयर पे कोई भी काम करने से पहले, सॉफ्टवेयर पे 3D बनाने से पहले या फिर प्लानिंग करने से पहले एक आइडिया के लिए मैं काम करता हूँ पेपर पे, A4 पेपर पे काम करता हूँ। A4 पेपर पे काम करके मुझे आइडिया मिल जाता है कि हाँ मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तब मेरा एक्यूरेट बन जाएगा। इतने पार्ट में बेडरूम को दूंगा, इतने पार्ट मैंने हॉल को दिया है, इस तरीके से मेरा कोई लेआउट बनेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स भी आप इजीली जल्दी क्रिएट कर सकते हो। लेआउट क्या होता है मैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे देखो, कोई एक पार्टिकुलर प्लान बनता है किसी भी हाउस का कि आप किधर बेडरूम दे रहे हो, किधर आप किचन दे रहे हो, तो वो लेआउट पार्टिकुलर बिल्डिंग का हम 4-5 लेआउट बनाते हैं कि ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे इसमें बेडरूम यहाँ पे रहेगा, इसमें बेडरूम इधर रहेगा। तो ये होता है लेआउट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट भी इजीली जल्दी अपने पेंसिल से क्रिएट कर सकते हो। सीट एक प्रैक्टिस की चीज है। सीट पे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बारीकी भी पता चलेगी कि किस जगह पे आप गलती कर रहे हो। देखो, शीट पे जब काम होता है ना, तो आपको बारीकियों का पता चलता है कि हाँ यहाँ से कट करना है, हमें कहाँ लाइट ड्राफ्टिंग करनी है, कहाँ हमें हार्ड ड्राफ्टिंग करनी है, कहाँ पे हमें डॉटेड लाइन दिखाना है। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया, क्योंकि शीट पे जब हम काम करते हैं तो हमारा माइंड लगा रहता है ना। सॉफ्टवेयर का काम थोड़ी है कि गाना बजा के चालू कर दिया, काम होते जा रहा है।
शीट पे अगर गलती करने का मतलब है कि आपने गलती किया पूरा। देखो, मेरे एक टीचर हैं, वो हमें कहते हैं पूरी बिल्डिंग को बर्बाद करेगा और कितने लोगों की जान लेगा, तो सोच लो आप किस जगह पे हो। हमें वो ऐसे करके बताते हैं। तो मैं भी चाह रहा था कि मैं भी आपको बताऊं कि आप एक आर्किटेक्ट बनने जा रहे हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो शीट जो ड्राफ्टिंग है ना, शीट ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप उस पर टाइम दो, आप उस पर काम करो। जितनी अच्छी शीटें होगी उतना अच्छा पोर्टफोलियो भी बनेगा। देखो, कैड वाला पोर्टफोलियो देखने से पहले ना वो आपकी ड्राफ्टिंग वाली पोर्टफोलियो देखेगा। जितनी अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग होगी उतना अच्छा वो आपको एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट समझेगा, क्योंकि उसने भी, जो वहाँ पे बैठा होगा, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, उसने भी शीटें बनाई होगी, उसे भी पता होगा शीट बनाने में कितना मेहनत लगता है। और उस शीट को बना करके, उस लेवल की शीट को बनाया है आपने जिस लेवल का शीट वो देख रहा है। तो अगर उस, वो ही एक आर्किटेक्ट है, उसे भी सब कुछ पता है, ठीक है, जो आपकी जगह पे बैठा हुआ है। तो जितना हो सके अपनी शीट पे फोकस करना। फर्स्ट टू सेकंड ईयर तक सॉफ्टवेयर की उतनी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप सीख करके रख सकते हो, ठीक है। सीखना भी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे सीख करके आपकी शीट पे सारे काम कर लोगे। फिर उसे एक 3D मॉडल में क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि शुरू से अगर आप सारे काम को शीट पे भी करोगे, कैड पे भी करोगे, कैड पे करके प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस। क्योंकि कैड का काम क्या है, वो एक ड्राफ्टमैन का काम है। लेकिन जब हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो शीट, वो एक मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर वो प्लानर है जो प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आर्किटेक्चर करियर में, ठीक है। ड्राफ्टमैन तो कोई भी बन जाता है, सारे इंटर्नशिप वाले ड्राफ्टमैन ही रहते हैं, मतलब बहुत सारों को, बहुत कम ही को प्लान में ऐड किया जाता है। तो जिनकी शीटें अच्छी होगी, जिनकी प्लानिंग अच्छी होगी, अब आप सारा काम कैड पे दिखाओगे, सॉफ्टवेयर पे दिखाओगे, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने शीटों पे भी ध्यान देना। सॉफ्टवेयर पे फोकस आप थोड़ा लेट भी कर सकते हो, मे बी आप फर्स्ट सेम के बाद कर सकते हो, लेकिन शुरू का जो बेसिक सॉफ्टवेयर का है वो आप पूरा अच्छे तरीके से कर लेना। अच्छे तरीके से सारे सॉफ्टवेयर आप देख लेना, ठीक है। सारे सॉफ्टवेयर भी देख लेना, और फर्स्ट सेम में जितने भी बेसिक्स आपको सिखाए जा रहे हैं, बेसिक सीटें दिखाई जा रही है, जैसे यूजेस ऑफ पेंसिल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो भी आप सीख लेना, ठीक है।